आइए सत और असत। देखो, मैं संतों के विषय के आधार पर थोड़ी शास्त्र भाषा बोल रहा हूँ, फिर भी मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ कि आपके साथ मिलकर के आपके भाषा के साथ मैं आपको समझाऊं और आपको समझ में आनी चाहिए। मेरी भी जो मेहनत है थोड़ी सफल हो, इसलिए आप कृपा करके। तो सत और असत दो वस्तु का, तो सत क्या है, असत क्या है? जैसे हमारे महापुरुष एक उदाहरण देते हैं। उदाहरण क्या देते हैं? हंस का। हंस के सामने दूध और पानी मिला हुआ दूध रख दो तो हंस क्या करता है कि दूध को पी लेता है, पानी को छोड़ देता है। इसी प्रकार से हमारे इस देह के भीतर जो हंस आत्मा निवास है, वह संत आत्मा अपने सद्बुद्धि के द्वारा, शुद्ध मति हुई उसके द्वारा अपने आत्म स्वरूप को निहारे गुरु कृपा से, और फिर जो आत्म स्वरूप है वह सत है और ये शरीर संसार असत है। शरीर संसार को बात कर दे, त्याग कर दे, सत्य को ग्रहण कर दे, इसका नाम है सत्संग। सत्य को प्राप्त करके फिर उसका बार बार सत्संग करना, बार बार। ये तो निश्चयति तदोस्ततो मनस्तरम। जहां जहां शब्दादि विषय की निमित्त से ये मन जाता है, वहां से रोक करके बार बार इस सत्य परमात्मा में ही लगाना चाहिए। तो ऐसा निर्णय जब हम हमारी बुद्धि कर पाएगी, उस समय हम सज्जनों सत्संग करने के योग्य हो जाएंगे और उस समय हमें हमारे भीतर उस परमपिता परमात्मा का अनुभव, अलौकिक अनुभव होने लगेगा। तो कहा है साधो भाई, सच्ची संगत सुख धारा, ये सुख का घर है। जो कोई आए नावे नित्य इनमें, नित्य मतलब हमेशा स्नान करिए। जो कोई आए नावे नित्य इनमें, हो जा भोजल पारा। भोजल नाम इस शरीर का है, इस संसार का है, और इस संसार के अंदर ये जीवात्मा बार बार जन्म और मृत्यु रूपी दुख को भोगता है। इस दुख से बाहर निकलने का अर्थ होता है भोजन से पार होना है। फिर महापुरुष कहते हैं सत्संग गंग प्रवाह परम जग। ये सत्संग जो है जैसे गंगा जैसी नदी है, इसी प्रकार से ये सत्संग भी एक गंगा है। एक सत्संग गंगा वे, एक जात गंगा वे, और एक जल गंगा है। तो जात गंगा बेटी रोटी का व्यवहार देती है, जल गंगा शरीर को स्नान करती है और शरीर को शुद्ध करती है। परंतु ये सत्संग सर्व इंद्रियों को और आत्मा को पवित्र कर देती है और अपने स्वरूप को मिला देती है। इसलिए ये सत्संग बड़ी है और सुखदायक है। फिर कहा है अभिजन अनंत तिरे गंग धारा, 3 मील होवे जल भारा। साधु आय शरण तर धारे और निर्मल होवे तन सारा। एक बार ब्रह्मा जी के पास जा करके देवताओं ने कहा, भगवान तीर्थु ने जाके कहा, प्रभु सारी दुनिया पाप कर करके हमारे में स्नान करती है और हम तो रोज मेले के मेले होते जा रहे हैं, तो हम पवित्र कैसे होंगे? तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल के अंदर अपना अंगूठा डाला, पैर का अंगूठा, और फिर वो जल लेकर के सारे तीर्थों के ऊपर छिड़का, सारे तीर्थ पवित्र हो गए। तब तीर्थों ने कहा, हे प्रभु, हे पितामह, क्या हमको बार बार आपके पास आना पड़ेगा पवित्र होने के लिए? क्योंकि दुनिया पाप स्नान कर करके हमारे में छोड़ रही है और आपके पास हम आए और आपने अपने चरण कमल को धो करके कमंडल में से जल डाल के हमको पवित्र कर दिया, इसलिए कृपा करके हमें समझाइए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा नहीं है। कोई संत महात्मा, भगवान का प्यारा संत आपके तट पर आकर के जब स्नान करेगा तो वो आप पवित्र हो जाओगे। ऐसे ही जब तीर्थों में संत जाते स्नान करते हैं तो उल्टों ने आप यूं जाना का जान अपन पवित्र होने जाते, जबकि हकीकत में तो तीर्थ पवित्र होते हैं। बोलो सदगुरु भगवान की जय हो। 100 रुपया मंजी बहन हरिजी रोयडा,
संतों की सेवा में सब प्रेम बैठ। आगे महापुरुष बताते हैं, घिस्या पेट फिरे भूमि पर, कीट कर्म का भारा, भवरारे संग अंग जारा पलटे, और भवर होई करत गुंजारा। आपने देखा होगा, एक कीड़ा होता है, वो उस कीड़े को भवर पकड़ के ले जाता है और अपनी रुनकार सुनाता है, तो उसको फिर भवर बना देता है, उसको फिर कीड़ा नहीं रखता है। इसी प्रकार से ये गंदगी को कीड़ों मूल मानत आनंद की, ये जीव आत्मा जो है विषय और इंद्रियों में पड़ा हुआ भोगों में, तो संत महात्मा उस सत्संग के माध्यम से उसको निकाल करके और फिर हंस बना देते हैं, फिर उसको जीवात्मा नहीं रहने देते हैं, उसको ब्रह्म बना देते हैं। लोहा ठोस छोड़ दे, लोहा ठोस चोट सहे गण की, और बन जावे कसी कुदाला, पारस संग अंग नृप भूषण, और कनक छत्र सिर धारा। लोहा ठोस होता है, और जब वो भट्टी में गर्म करके उसके पात्र बनाए जाते हैं, तो छोटे मोटे पात्र बनते हैं, तो जेड़ो पात्र में बड़ी कीमत आवे, पर वही जो लोड़ो पारस को संग कर ले और पारस के समरस हो जावे, तो वो लोहा तत्काल ही उसकी 100 गुना कीमत बढ़ जाती है, श्रवण हो जाता है, सोना हो जाता है, फिर उसकी कीमत और बढ़ जाती है। फिर और कैसे बढ़ती है? वह लोहा सोना बन करके, और फिर ठाकुर जी के सिर के ऊपर, ठाकुर जी दुनिया में सब मेहनत नहीं लगा रहा, जंगल में जो है बहुत सारा रुकड़ा उगा है, उसके अंदर एक चंदन भी है, और वो चंदन सारे वनराय को खुशबू दे करके और एक सुगंधित वातावरण बना देता है। परंतु उसके पड़ोस में एक बांस भी है, जब तीव्र हवा चलती है और हवा से बांस आपस में टकराते हैं, उसके अंदर आग लगती है, तो वो आग क्या करती है? सारे जंगल को जला देती है, चंदन को भी जला देती है। इसलिए समाज के अंदर 2 प्रकार के पुरुष होते हैं, एक सज्जन पुरुष होता है, दूसरा दुर्जन पुरुष होता है। दुर्जन पुरुष को बांस के जैसा बताया है और सज्जन पुरुष को साधु पुरुष बताया है। तो इसलिए मनुष्य को चाहिए कि सज्जन पुरुष का संग करे, सज्जनों को पहचान करके। फिर कहा है कि अमृत बूंद बरसे आसोज की, और बरसे अमृत धारा, सीप में मोती सर्प मुख विष, अमृत का व्यवहार। देखो, बारिश की जो एक बूंद गिरती है संसार पे, वो एक सर्प के मुख में जाती है, तो उसका क्या बनता है? जहर। और एक पानी में सीपी नाम की एक जो जानवर होता है, उसके मुख में जाती है, तो उसका हीरा बनता है, जो लाखों रुपए की कीमत का होता है। और वही केले के पत्ते में गिरता है तो कपूर बनता है। ऐसे उत्तम मध्यम कनिक जिज्ञासु होते हैं, तो जो दुर्जन स्वभाव का होता है वो सत्संग सुन करके भी उसका अंदर जहर बना देता है, और मध्यम स्वभाव का होता है वो कपूर बना देता है, और उत्तम स्वभाव का होता है वो हीरा बना देता है। इस प्रकार से जो ये सत्संग जैसे जैसे पात्र होते हैं, उसके अनुसार उन पात्रों को वैसा वैसा जो है लाभ देता है। फिर कहते हैं कि कर सत्संग हरि रंग लागा, सत्संग कर करके हरि रंग। जब तक आपको सत्संग करने का सिस्टम समझ में नहीं आएगा, सत्संग करने का तरीका क्या है, कैसे ये संत महात्माओं के पास में, सदगुरु के पास में जानना चाहिए अच्छी तरह से। कर सत्संग हरि रंग लागा, भागा भरम अंधारा, के आशा भारती सत्संग नित्य गंग है, और ऊंच नीच तब तारा। ये सत्संग एक ऐसी नित्य गंगा है जिसमें ऊंच नीच का मतलब होता है कि जाट बजो भाव, गुजर बजो भावे बजो अहीर, और तुलसी रघुवर के नाम में सब कामों की सीर। वे सत्संग, जैसे सबरी भिलन, भगवान रामचंद्र जी सबरी भिलन के द्वार पे गया, वहां गए तो सबरी भिलन कहते हैं, प्रभु शास्त्रों के अंदर नारी की निंदा की गई है, उसके आधार पर भी मैं फिर एक भीलनी जाति को हूं, इसलिए अदम से अदम हूं, तो आप मेरे यहां पधारे, क्या कारण? तो रामचंद्र जी कहते हैं कि कह रघुनाथ सुन बामनी बाता, मानू एक भक्ति कर नाता, कि हे सबरी तेरी भक्ति का संबंध समझ के आयो, मैं जाति नहीं देखी है। इसलिए जिनके पास भक्ति होगी, भगवान का प्रेम होगा,
तो वहां पर ऊंच और नीच की कोई गिनती नहीं होगी। कब सबरी शोका किया, कब रघुवर पूछी जात, अरे प्रेम भाव के कारण ने झूठा बोर खाया रघुनाथ। तो इस तरीके से प्रेम हो। बोल सदगुरु भगवान की जय हो। अब मैं अगली कड़ी में हमारे बीच में श्रेष्ठ वक्ता हरिशरण जी महाराज विराजमान हैं। उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वे आए और अपना एक भजन पद और कुछ अपने विचार सुनाएं। हरिओम तत्सत। सतचित आनंद शिव विभु अधिष्ठान आधार, माणक नित मस्तक नमो आनंद हर्ष अपार। भक्ति भगत भगवत गुरु चतुर नाम वपु एक, ताके पद वंदन किया नासे विघ्न अनेक। भक्ति माता ज्ञान की, भक्ति को सुत ज्ञान, ज्ञान बिना मोक्ष नहीं ये वेद वचन प्रमाण। भक्ति अर्थ ईश्वर भजन, सेवा सुमिरन ध्यान, भजत भजत तद रूप हो पावे पद निर्वाण। बोलो सदगुरु भगवान की, सनातन धर्म की, वेद भगवान की। परम पूजनीय अर्चनीय वंदनीय अध्यक्ष महोदय जी महाराज, भगवान के नित्य अवतार संत महापुरुष, धर्म प्रेमी सजनों, माता शक्ति माताएं, नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, सर्व रूप में विराजमान चैतन्य स्वरूप आत्मदेव को कोटि कोटि वंदना। प्यारे सजनों, धन्य है तुलसीदास जी महाराज के पूरे परिवार को आज ऐसा कुंभ लगाया। द्रव्य खर्च सतपात्र में जन्म जाए गुरु सेव, हरि सुमरण में चित्त ही वह पंडित श्रुति भेव। शास्त्रकार हरदयाल जी महाराज सारूपावली में फरमाते हैं, जिन सजनों का पैसा परमार्थ में लगता है, जिन महापुरुषों के घर में संत महापुरुषों की सेवा होती है और जो भगवान का भजन करता है चित्त लगा करके, चाहे बिना पढ़ा भी क्यों न हो, लेकिन उसको शास्त्र ने पंडित बताया। वो विद्वान है, वो पंडित है, जिसके घर में संतों की सेवा होती है, जो भगवान का भजन करता है और जिनका पैसा परमार्थ में लगता है। प्यारे सजनों, पैसा कमाना, जो बुद्धिमान होता है वो पैसा कमा सकता है और कमाने वाले बहुत हैं, लेकिन पैसे का सदुपयोग करने वाले कोई बिरला होता है। धन के भागी चार हैं, धर्म चोर नृप आग, कोपे जिन पे भ्रातृ करे जय श्री त्याग। जिन सजनों का पैसा धर्म में लग जाता है, उनके घर में चोरी नहीं होती, आग नहीं लगती, राजभोग नहीं होता और बीमारी नहीं होती। जिस घर में सत्संग होती, भूत प्रेत डाकण देवी देवता का कोई दोष होता ही नहीं। जब संत द्वार पर आ जाए तो कोई किसी देवता का कोई दोष होता ही नहीं है। लेकिन संत महापुरुष आते हैं और महापुरुषों की बात सजन सुनते हैं। आज की ये सभा भगवान विष्णु का वैकुंठ लगा हुआ है, आप सभी देवता विराजमान है, ये भगवान के नित्य अवतार महापुरुष विराजमान है। साहेब कबीर साहब फरमावे, अलग पुरुष की आरसी है संतन की ले, लिखना चाहे अलग को तो संतन को लिख ले।
ये नित्य अवतार है, चलती फिरती मूर्ति भगवान की साकार रूप में महापुरुषों का दर्शन है। प्यारे सज्जनों, और आप सभी विराजमान हैं, ये सब हंस है, सत्संग एक दरियाव है, आप सब मोती चुनने वाले महापुरुष हैं। तो सत्संग के अंदर शीर्षक चल रहा था सत्संग का विषय। प्यारे सज्जनों, सत्य का संग नहीं किया जाता। क्यों? कि सत्य दो चीज का संग होता है सदा के लिए। संग होता है दो का, एक में संग नहीं होता। और सत्य वस्तु एक ही है, दो नहीं है। दूसरी है वो असत्य है, और सत्य है एक। वो सत्य वस्तु का हमें अनुभव कैसे हो, तो अनुभव करने की युक्ति महापुरुष बताते हैं, उसी का नाम है सत्य का संग करना। तो उसको अनुभव करने के लिए मानव के अंतःकरण में तीन दोष होते हैं, मल, विक्षेप और आवरण। जब तक निष्काम कर्म नहीं किया जाए, ज्ञान की बात करने से इस कपड़े पर मेल लग गया, वो धुपेगा नहीं। क्रिया किए बिगर मेल कभी धुपता। जब तक शुभ कर्म नहीं किया जाएगा, अशुभ कर्म का त्याग नहीं किया जाएगा, जब तक अंतःकरण की शुद्धि होने वाली नहीं है। प्यारे सज्जनों, बात करने से अंतःकरण शुद्ध नहीं होता। क्रिया करोगे, अच्छे कर्म करोगे, अच्छे संस्कार अंदर आएंगे, बुरे संस्कार खत्म होगा। जब आपके अंदर अच्छी वासना संग्रह होगी तो अच्छी इच्छा उत्पन्न होगी, और फिर शुभ कर्म में प्रवृत्ति होगी। इसलिए पहले निष्काम कर्म किया जाए। और दूसरा नंबर आता है उपासना का। जब तक भगवान का भजन नहीं किया जाए, जब तक वृत्ति एकाग्र नहीं होती, और एकाग्र नहीं होती, काश हिलता है तो आपका चेहरा दिखता नहीं है, पानी हिलता है तो आपका चेहरा दिखता। अब आप जैसे जल स्तर चाहिए, और काश भी सन्मुख चाहिए, स्तर चाहिए, और सूर्य का प्रकाश चाहिए, आपके नेत्र अच्छे चाहिए, तो आप अपना चेहरा देख सकते हो। ऐसे ही अंतःकरण शुद्ध चाहिए और एकाग्र चाहिए, तब जाकर के महापुरुषों की वाणी के द्वारा ये आवरण दोष हटता है और ज्ञान का प्रकाश होता है। वृत्ति को एकाग्र बनाने के लिए, जन्म जन्मांतर के पापों को निवृत्त करने के लिए स्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, सन्मुख होए जीव मोए जब ही, कोटि जन्म अगनाश तब ही। ये जीवात्मा भगवान की शरण में आ जाए, परमात्मा का नाम सुमरण करने लग जाए, तो एक जन्म का नहीं, कोटि करोड़ों जन्म के पाप निवृत्त हो जाते हैं। जबी नाम ही हृदय धरियो, भयो पाप को नाश, मानो चिनगी आग की बड़ी पुरानी घास। कई वर्षों की घास है, एक आग की चिंगारी लगा दो, जल करके राख हो जाएगा। कई प्रकार के पाप है, लेकिन एक चिंगारी राम नाम की पड़ते ही पापों की निवृत्ति हो जाती है और अंतःकरण पवित्र होता है। इसलिए भजन के भाव में बताया, अरे हाँ मार्ग भगती का, भाई भाई मार्ग भगती का, कोई दाने दाने हार मार्ग भगती का। भगती नाम सेवा को कहिए, भगती नाम सेवा को कहिए, सेवा आ जाता मार्ग भगती का।
कोई जाने जान हाल मर्द भगती का तीन प्रकार की भक्ति के वे संतन तीन प्रकार की भक्ति का संतन या भरी भागवत भार भरत भगती का परा दूसरी प्रेमा परारे दूसरी प्रेमा तीजी दवधार मर्द भगती का तीसरी दबदासा मारद भगती का कोई जाने जान हाल मर्द भगती का सीताराम परा भगती से सीताराम परा भगती से भवतार भगती हो भवजल मार भगती रा कोई जाने कोई जाने जानन
भगवान की जय हो। प्यारे सजनों, महापुरुष फरमावे मार्ग भक्ति का। भक्ति का अर्थ होता है भज सेवायाम धातु से भक्ति शब्द बनता है। ता का अर्थ है एक तो परमात्मा का सुमरण करना, भजन करना, ध्यान करना और सेवा करना। सेवा करने से अंतःकरण की शुद्धि होती है, ध्यान करने से वृत्ति एकाग्र होती है, भजन करने से। जब तक ध्यान नहीं किया जाए और उस शब्द का स्मरण नहीं किया जाए, जब तक अंतःकरण शुद्ध होने वाला नहीं है। इसीलिए भक्ति का विषय बताया महापुरुषों ने। ये सेवा का पाठ हर आदमी नहीं जान सकता। सेवा वही कर सकता है पहला जिसके अंदर लघुता हो, दूसरा जिसके घट में प्रेम हो। बिना प्रेम के सेवा कोई किसी की करता ही नहीं है। जिसके घट में प्रेम हो और जिसके अंदर लघुता हो, वो इंसान सेवा कर सकता है। अपने से अपने इष्ट को महान समझता है, वही भजन करके परमात्मा का और उस नाम के अंदर जिसको दृढ़ विश्वास है, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास है। चाहे अनपढ़ आदमी हो, लेकिन जिसका पूर्ण प्रेम है और पूर्ण विश्वास है, उन भक्तों का कार्य परमात्मा सदैव आकर के करते हैं। प्यारे सजनों, एक गांव के अंदर एक भोला भगत था। भोला वो क्या करता, भगवान का भजन करता। महापुरुषों ने, गुरुजी ने कहा बेटा क्या धंधा करता है? मैं लकड़ी काटता हूँ। तो मैं लकड़ी सदा के लिए सूखी काटना, गीली लकड़ी मत काटना है। वो भगत कुल्हाड़ी लेकर के जाता, सूखी लकड़ी ढूंढता, सूखी लकड़ी ला करके जंगल में बेच करके अपना उधर पूर्ति करता था। एक दिन तालाब के किनारे एक वृक्ष सूखा हुआ था। उस पौधे को काटने के लिए पेड़ के पास में पहुंचा और कुल्हाड़ी हाथ से छूट गई, सागर में गिर गई। भोला भगत रोने लगा, हे प्रभु, मेरे पास में और कोई साधन ही नहीं लकड़ी काटने का। अब आज मेरे बाल बच्चे भी भूखे रहेंगे और मैं भी भूखा रहूंगा। दिन भर रोता रहा। शाम का वक्त हुआ, परमात्मा प्रकट हो गए जल में और सोने की कुल्हाड़ी निकाल करके बताई कि भगत ये कुल्हाड़ी तेरी है। तो भगत कहता है, प्रभु मेरे घर में ऐसी कुल्हाड़ी नहीं थी, दूसरों का माल मेरे को नहीं चाहिए, ये कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। भगवान ने दूसरी बार चांदी की कुल्हाड़ी निकाल करके बताई कि भक्त ये तेरी है। तो भक्त कहता है कि सोना चांदी की कुल्हाड़ियां माँ के ग्राम में नहीं पहन जाता। माँ के तो लोकी वे लोकी, लोहा की लोकन की कुल्हाड़ी ही, बाकी ऐसी कुल्हाड़ियां माँ की कोई ने मारे ऐसी नहीं छोड़ दी। भगवान तीसरी बार वो लोकी कुल्हाड़ी निकाल बताई कि ये तेरी है। कहा अंदर ये हमारी है। भूल वो आ बेटा, ये काले जो वृक्ष ने काट बने लिया कुल्हाड़ी दी। भगवान खुश होना और चांदी की कुल्हाड़ियां इनाम में दी कि ये हमारी तरफ ले जा। तीन कुल्हाड़ियां ले बोलो भगत गाँव में आ रहे हो। रास्ता में गाँव का सेठ जी मिल गया। सेठ तो चतुर हुए, क्यों घोड़ा होना चांदी की कुल्हाड़ियां कुटुला है क्या? आज जल महीने भगवान प्रकट हो गया और मैंने इनाम में दी दो। सेठा क्यों शान में तो अपनी कुल्हाड़ियां बनाना का लोहार कटे जान गया 10 किला लोग को कुल्हाड़ो बना दो मोटो। हाँ 10 किला को कुल्हाड़ो बना, हाँ भैंसो बना। दूसरे दिन उगा सेठ जी पर गया वही सागर के किनारे और जान हर दिन कुल्हाड़ी में महीने नाग दो। मैंने नाग बेटा बेटा रोवा लग गया। कोई आता दिखे, सेठ जी बैठ जाओ चुपचाप, कोई नजर नहीं आवे, पूछा रोए। मन आता दिखे चुप हो जा। कोई पूछे सेठा आज अपेक्षा गया, अरे नहीं जंगल किसकी आप शेर करवाने घूमवाने आ गई हो। दिन भर निकल गए। शाम की टेम वो भोड़ो भगत कहा प्रभु आप नहीं आया। एक भोड़े भगत का 4 लाख ने मुँह बन गयो। दिन भर तुम्हारी दुकान खोटी हुई, कई ग्राहक से ले गया।
अतरो काम तुम्हारे घर ही कर ले तो वहां का क्यों कुराड़ी पानी में नागी कुराड़ी का फेंक दूंगा मैं। अटे कोई भगवान आवा वाला नहीं है। भगवान जो वो गांव में जान मारा भगत ने दुखी बना दी, परेशान कह दी। भगवान प्रकट में जो शेठ ढब जा वहां कोई कुराड़ो काट में जाए को थारो कहा ना लो वो मारो पड़ी के ला रहे एक गोरी हो धोला रंग को उसे भगवान चांदी को बताया एक और ही पीला रंग को ही ला रहे हो। तीसरो कुराड़ो बताओ सोना को जो थारो हाँ तीन ही मारा था जो कर पाया फेंक दी जंगल में लकड़ियां काटी किन्ने काटी 10 किलो कुराड़ो कौन भाव है भाया कि कोई नहीं भाव है। यदि अब थोड़े एक ही नहीं मिले जा थारे करने में जो करते गल गल पड़ो आप दे दो बस कहीं नहीं मिलो। तुलसीदास महाराज कहे सतराई चूल्हे पड़ी भट पड़े आचार तुलसी हरि की भक्ति बिना चारों ही वर्ण बस शूद्र के समान है, चमार के समान है। जिस घट में भक्ति नहीं है वो घट बेकार है। बोलो सदगुरु भगवान की। आदरणीय हसन जी महाराज ने आपको बड़ा सुंदर सत्संग के विषय में समझाया और अब आपके सामने बीकानेर से अर्चनी वंदनीय आनंद विभूषित और आज के उप सभापति महोदय पधार रहे हैं पूर्ण स्वरूप जी महाराज बीकानेर से। सच्चिदानंद भगवान की जय, भक्तों भगवान की जय, भारत के ऋषि मुनियों की जय, सनातन धर्म की जय, स्वर्गीय मणिबाई की जय। मैं तो देखिए आप लोग मैंने कहे तो ठीक मैं भजन तो बोलूँ हूँ को भजन बोलना मैंने बंद ही कर दिया तो बताऊँ के दूँ वो के भजन गाना लिखते हैं एक भजन सुनाना एक गाना पड़े एक बात एक भजन महाराज बाकी एक भजन गाना पड़ेगा एक भजन महाराज सुनाना पड़ेगा एक भजन सब चिल्ला रहे हैं कितना इंतजार कर रहे हैं आज एक भजन गाओ हां ले आओ पहले एक बोल दे ऐसे करो भजन गाओ सतसंगत निज कल्प सकल कामना देख अमृत रूपी वचन कही त्यों ताप हर गई। हेलो तपस्या वर्ष हजार की सतसंग की घड़ी तो भी बराबरी ना हुए मुनि सुख दे किया
को समझाने ये नवेदा भक्ति यूं गावे ये राम शिवेरी को नवेदा भक्ति यूं गावे। जीवन रे घूम ना जावे ये राम शिवेरी को समझा ये नवेदा भक्ति गावे ये नवेदा भक्ति गावे भक्ति गावे ये राम शिवेरी को समझावे ये नवेदा भक्ति गावे। दीदी करो सतगुरु की सेवा ये सम्मत भगवान देवा दीदी करो सतगुरु की सेवा सम्मत भगवान देवा ये वशी से मिले मोक्ष देवा ये संत सुरति केवा ये वशी से मिले मोक्ष ये संत सुरति केवा राम शिवेरी को नवेदा भक्ति गावे ये नवेदा भक्ति गावे नवेदा भक्ति गावे राम शिवेरी को समझावे वो नवेदा भक्ति गावे। अपना ये पांचवी में ना मेरा जपना ये जगत में कोई नहीं अपना ये राम शिवेरी को ये न मेरा भक्ति गावे।
देना, अरे किसी को धोखा नहीं देना, ये न्याय रे धर्म में देना, किसी को धोखा ना देना, ये राम सिलेरी को समझना रे, नवेदा भक्ति हुई गावे, नवेदा भक्ति हुई गावे, नवेदा भक्ति हुई गावे, राम सिलेरी को समझना रे, नवेदा भक्ति हुई गावे। पावे ये आठवीं में जो सुख मिली जावे, धरे संतोष सुख पावे, ये दोष पर अपने ना जावे, ये राम घटे घट में दर्शावे, ये दोष सब ने में आवे, राम घटे घट में दर्शावे, ये राम सिलेरी को समय जावे, भक्ति हुई गावे, भक्ति हुई गावे, नवेदा भक्ति हुई गावे, राम सिलेरी को समझा, ये नवेदा भक्ति हुई गावे। भक्ति सुने लेना, ये सरल होए सराई तेरे नवेदा भक्ति सुने लेना, ये भरोसे एक राम के देना, ये आत्मा राम का देना, ये भरोसे राम के देना, आत्मा राम का यही देना, ये राम सिलेरी को नवेदा भक्ति हुई गावे, गावे सचिदानंद भगवान की जय हो। मन तो 20 साल हुए रण सोचिए रण करो बाणी ने यूं है जूं कहूं कहाँ कोई ढोल बदल करूं है जूं के शिवरी जना पूरी श्री तो बाई गोली में ना हो और जन्म हो बिल्कुल मिला कर जन्म हो। शिवरी की पूर्व जन्म की कथा है, जखम ओ शरीर में जो नहीं तो ओ शरीर को नहीं मिला। पूर्व जन्म में क्या थी? राजकन्या, राजघराने में जन्म हो। छोरा थे ध्यान रहा यही बात की हर गाड़ी बात ठीक में आ गई थे। राजघराने में जन्म और सुबह अपनी सहेलियां के सागे यानी बागा में घूमने वास्ते गई और बैठे महाराज बैठा दोनों लगाए जना राजकन्या के बाप जी मारे आज भोजन करो तो कच्चा लोग करेंगे तो आप चलो साथ ही जो को भोजन बनते होते ही रहते बैठे यार बस भोजन ये महाराज जो महाराज दिया आशा तो रसोड़े में ऑर्डर दे दियो, रसोई बनाई
बनाने वाली सवेरा रसोई बना दी। महाराज ने बाजोठ डाल दियो, जड़गो लोटो कन रख दियो, आसन लगा दियो और रसोड़े मुंह थाली पूरी शोड़ी लेकर के आवे। भोजन को परोस दियो, लेकर के आ करके महाराज के आगे रखो। महाराज हमें जाके ढाली गए। राजकन्या देख बोली, बाबू जी क्या बात है, आप भोजन को यानी आरोगो तो भोजन में जीमो तो क्यों? मैं निमंत्रण दे रही हूँ, आप जीमो को नहीं, रसोई बनाई है, मेहनत करी है। कहा तो ठीक बात है, मैं नहीं जी। मारा बाका ने हाथ उड़ दे बोले, मारा जीमनी पड़ी कह दिन, मारा देख बोले तो पागल हावी, मारा थाल छोड़ खड़ा हो जा। दिन आड़ी हिरी बगे लगी, महाराज भोजन मेरो तिरस्कार करो, भोजन को तिरस्कार कर दियो आप, भोजन तो ले जना के तू मुझे भोजन जिमा रही है, तमने तेरे स्वरूप को उठा ही नहीं है, तेरे स्वरूप का पता नहीं तू क्या है। अब राजकन्या ने पतो पड़ गयो तो काम तो गलत किया। जिस टाइम में राजकन्या अपने स्त्री धर्म में आ गई थी, स्त्री धर्म में आने के बाद तो महाराज इनकार कर दियो। महाराज क्यों तू नहीं, यानी मुझे भोजन जिमा रही है, अब तेरे हाथ का कोई बोरिया नहीं खाएगा, तेरे हाथ का कोई बोर नहीं ले। जन था पड़ गयो को महाराज दे दो शराब दे, महाराज तो मेरो कल्याण है, जन बेटा क्यों जा, अवतार होने वाला है और रामचंद्र तेरे हाथ का बोरिया लही, जब तेरा कल्याण होगा वो तो तुम फल मिल ही दियो। अब बात है शिवरी बिलांगे कर जन्म भी शराब हूं और भी धर्म नष्ट होने से बिलांगे कर जन्म हो। अब भाई फूट रहा घना है जो को भाई तो मोटा हो गया बनाने वाला, तो कोई रिश्तेदार नेड़ा नहीं लगे, वरने कौन किसी फूटली बाई ने जनाब इनको पिता होनी बाहर दूसरे एरिया में दियो, जितने असंदा हनी पट्टे जार को मेरे कन्या है, मैं आपने यानी जानो चाहूँ तो के बाद हो तो दे दियो, वते होगी के दिले तो बात यूं है, बरात बना रहा जो और मेरे कन्या कुंकुर कन्या है, घणो धन है को, चलो वहां कह दियो आ तो मैं जा। बनता नटा है नहीं कि मारे भोजन माँ थे माने रसोई क्या दियोला कि रसोई आप बोलो कि रसोई बोला मारे 5 गेटा मारबा मतलब रसोई नहीं सही है, या 5 बकरा तो क्या ठीक। अब आदिवासी बेटा है अंग आज भी फरता है, वो भोजन तो बने बने रहे आप तो उत्तम से उत्तम भोजन बनावा, हाँ वे लोग वो भोजन बनावे पक्को। अब ब्याह मंडलियों तैयारियां हो गई रे, वाह दिन आयो नेड़ो। अब फेरा रात वे पहले दिन रात जो को देवे लुगाया इकट्ठी होकर के गीत लगा गावे, देवता ने मनावे, 5 बकरा बांध दिया यार, क्योंकि आग लाग धड़ी का माई उड़ा बेटे के बाप का। जना शिवरी मने सोची कि तेरो तो ब्याह हुई, एरा 5 जीवा की हत्या हुआ। शिवरी के घृणा हुई पंडित जा को लोग तो गीत का यार तो साधन गाना ही है, प्रकाश का बीजा भी टाइम कहना प्रकाश हा लोग गीत गा रहे अंधेरे में हिरकी घूम गई, पाड़ा में चली गई। शीत मुख पहाड़ में आकर के बैठे ऋषियों का आश्रम हो बैठे रही, वहां मतंग जी हाजका की बात शैली बनी, मतंग ऋषि की पेड़ा पाड़ा रामदास जी लिखी है, रिक अठियासी वेड़ा ताप था एकण बनवाई,
भेड़ी रहती हो जा रे भी लेनी जा से भ्रांत न लाई जाति रो कारण है नाई शिव रे जा रासाई जाति रो कारण नहीं शिव रे नी मांगो साई। तो बेटे शिवरी सेवा करी मतंग जी की आखिरी वरदान दियो मतंग जी ने कियो शिवरी ने कहा शिवरी तेरी कितनी भक्ति है इंग माता ने भगवान मिले। शिवरी क्यों भगवान लुगाई के भगवान पहल पर तो मोचार हुआ है जो को तो मैं धारणी को निकलो बड़े भगवान को नहीं किसो मिली गए तो न मिली त्रिलोकीनाथ त्रिलोक मन मिली ए ऋषि लोग बैठे तपस्या करे आने मिले मन कट पड़ी है आने मिल सके कि आने को नहीं मिलता न मिली ऐसे करते करते ये तो महाराज मिल मैंने परीक्षा बताओ मैं पहचानूं कैसे जना बेटा चिन्ह बताया दो रूप हुई शाम और सुंदर दो रूप हुएला और पीतम्बरी वेश होगा श्री के माता कैसे होगा मुक्त होगा हाथ में धनुष्मान होगा अरे गोडा से नीची भुजा होगी अवतारा की भुजा नीची वह दूसरा आग लंबा हुआ ये बता दी। अब मतंग जी को स्वर्गवास हुआ स्वर्गवास होने के बाद सारे ऋषि मिल करके और मतंग आश्रम की ने उत्तराधिकारी बना दी महत्व बना। अब शिवरी रोज की यानी गीत गावे सांवरो मेरे घर आई राम जी मेरे घर आई 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 करता करता जवान अवस्था की बात है देखो शिवना करते करते वृद्ध अवस्था आ गई एकदम शरीर की चमड़ी शीतल पड़ गई घोड़ा आ गया भी टाइम रामचंद्र जी आया चिन्ह बताया नहीं जरा पहला शिवरी सोची कि आज ही तो आपने कहने कोई सहमानी को नहीं कुछ तो मांगो यानी स्वागत करा देना है नहीं निकली जो को बोरिया जाई फल फ्रूट जाई यार ओडो पर रख दियो पचवा कोई फूल लगा तोड़ यार यानी झोपड़ी को गेट सजाई दियो। अब थोड़ी देर में देखे तो राम लक्ष्मण दोनों आ रिया नजदीक आया नहीं वे गुरु बताएगा चिन्ह सारा मिल गया कि अरे यही राम है। शिवजी जा करके रामचंद्र जी के शरणांग हाल लगायो हाले का अपना कोई साधु संता नमस्कार है ना रामारा साहब ये ठोको ये झुके कोनी वासा जय महाराज ऋषा राम महाराज साहब संतान के शरण में झुके तो न हुए तो शिवरी झुकी रामचंद्र जी के शरणांग हाल लगाया नहीं तंगी सुधी बोल गई मैं किधर हूँ कौन आ गयो अब तो आनंद से जो राम जी था पड़ी गयो अब तो गूंगी हो गई बोलगी जना हरी कर देग लगा करके झोपड़ी में जाया फिर आंख खोली क्या आपा कद गई तो अभी का कति टेम मेरा आया दिन तो हमने चेतो को मिलियो तो शिवरी ओडली मु एक बोरियो लियो और साक्यो कारण कि मेरे राम ने खाटो बोल नहीं मिलना चाहिए मीठा मीठा बोल दियो रामचंद्र जी लियो दूसरो बोल दियो ना रामचंद्र जी लक्ष्मण ने दियो लक्ष्मण लड़ फेंक दियो बटे रामचंद्र जी क्यों तू है मेरा भरात तुझे क्या समझाऊं अब होवे कोई और जिसको मैं और ही बताऊं कि मेरे भक्त को अपमान कर दियो बन जाइए तुम्हारे काम आ जाएगा। फिर बोलिया दीप बसे रामचंद्र जी की हो कि शिवरी मेरी 9 प्रकार की भक्ति है जिसके पास एक भक्ति है वो प्यारो है मैंने 9 है वो मेरो आत्मा है तेरे में 9 मौजूद है 9 भक्ति मौजूद है 18 बताई है जन शिवरी की हो भक्ति महाराज मन कट पड़ी है ऋषि लोग है याद तो कर सके हम कौन में है पर शिवरी कई चौपाई जाति जाति पाति कुल धर में बड़ाई जाति में ऊंचो वेर काम नीचा करे तो वो के काम का तो भगवान ने भजे वो हरिगा है
तो बेटा 9 प्रकार की भक्ति बताई। प्रथम कर संतों का संगा, हुए सुख दुख भाग जावे दंगा। दूसरी में कथा मेरी गावे, वो जीव नरका नहीं जावे। राम जी की कथा गावे, हृदय गमा प्रेम है तो वो जीव नरकों को अधिकारी को नहीं बने। वे तो यानी मोक्ष मोक्ष ने, मैं तो नरक नर चार, इसमें कोई फर्क नहीं। दूजी प्रथम करो संतों का संगा, हुए सुख भाग जावे दंगा। दूसरी में कथा मेरी गावे, वो जीव नरका नहीं जावे। दूसरी भक्ति को लक्ष्य कहो है राम जी की कथा करे और तो वो जीव सुखी हुए। फिर तीजी कर सतगुरु की सेवा। तीसरी भक्ति बताई है कि गुरु की सेवा करो, तो करो कैसे कि समझ भगवान महादेवा। महादेव नाम शंकर को है, शिव जी को तो ब्रह्मा रचावे, विष्णु चलावे, शिव पर ले करे शिव जी को। तो मतलब जे गुरु को कर दिए तो तेरे वहां तो यानी फल ही है, और गुरु प्रसन्न हुए तो यानी मोक्ष जी, इसमें कोई फर्क हो नहीं। तीजी करो सतगुरु की सेवा, समझ भगवान महादेवा, उसी से मिले मोक्ष मेवा। वेद संत सुरती यूं केवा, गुरु की सेवा करने से मोक्ष मिले। सारे वेदां को डंडोर है, सारे ऋषि मुनियों को डंडोर है, सारा कह दिया। चौथी में करे मेरा गुणगान, नाना प्रकार का यानी गाना कर रही है भगवान की कथा जीवा मत जावे को नहीं। तो चौथी में कहे मेरो गुण गायन करे, कपट तो छोड़ दिए अभिमान। पांचवी में नाम मेरा जपना, तो जगत में कोई नहीं अपना। भगवान नाम जपे नहीं तो अपनाने वालों मैं ही हूँ, दूजो को जपे नहीं अपना नहीं सके। शिवरी देखो ते यानी माँ बापा हूँ यानी छोड़ रहा गई और ऋषियों में शरण रही, और यानी फिर रामचंद्र जी ने अपना करके और उसका कल्याण किया। पांचवी में नाम मेरा जपना, जगत में कोई नहीं अपना। छठी में ज्ञान कर लेना, छठी में ज्ञान करना है मैं कौन हूँ, ईश्वर क्या है, जगत क्या है, मैं कहाँ से आया हूँ और मेरा क्या कर्तव्य है, क्या कर रहा हूँ, अंत में कहाँ जानो है। इन केवल ज्ञान करो, न क्यों ज्ञान करे, अपने स्वरूप को ज्ञान करो, आत्मा और परमात्मा को यानी जोड़ करो। छठी में ज्ञान कर लेना, सातवीं में समदृष्टि रहना, समादृष्टि रखो सबके सागे, और सातवीं भक्ति को लक्ष्य बताए रामचंद्र जी। फिर आठवीं में जो कुछ मिल जावे धर संतोष सुख पावे। आठवीं भक्ति को लक्ष्य बताए है जबकि वस्तु जीवन में मिल गई नहीं, उसमें संतोष कर लो। देख पर आई चौपड़ी मत तरसाना जीव, सूखा पाका टुक खा ले ठंडो पानी जीव। दूसरा ने सुखी दे करके कल्पना नहीं करनी, जो मुकद्दर में लिखा है वो मिलेगा, वैसी मिले नहीं एक ही दानो, ठीक है नहीं। तो आठवीं में माया मतलब संतोष रखो, संतोष न रखे बिन के वह है सतती मत बनो, संतोषी रहो, परमात्मा दे उसमें सब्र कर लो, है ना। तो सतती कौन बनो, रावण, ठीक है ना, रावण बनो सतती। जबकि आपने बताऊं कि टाइम रामचंद्र जी सेना ले जा करके और सीत रामेश्वर खड़ी करी समुद्र के तट पर जना, अब लंका जाए कहूँ पार हुए कहूँ, तो कटे अंगद हो, अंगद बाली वो पुत्र है, अंगद की हो महाराज। मैं एक आपने बात बताऊं, अज्ञात होकर बोल क्या है, मेरे पिता के रावण के मित्रता ही